नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुच्छेदों की श्रृंखला में। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे अनुच्छेद 1 से लेकर के, और आज हम लोग पहुँचे अनुच्छेद 174 तक, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 174 तक हम लोग आज पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था आर्टिकल 173 के बारे में, 72 के बारे में। हम लोग 72 और 73 के को साथ में ही ले लिए थे, यानी संयुक्त रूप से उन दोनों के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोगों का टर्न है 174। इसमें क्या बात कही गई है? विधानमंडल के सत्र होता है ना, सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग चर्चा किए थे संसद के सत्र। संसद के सत्र कितने होते हैं व्यवहारिक रूप में? आवश्यकता पड़ने पर सरकार कितने सत्र बुला सकती है? ठीक, एक सत्र के प्रारंभ से दूसरे सत्र की समाप्ति तक कितने समय की या फिर कितने माह की अंतराल होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। सत्र का प्रारंभ किसके द्वारा होता है, ये इसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न। जैसे कि हम लोगों ने संसद के चर्चा किया था संसद के सत्र के रूप में, तो हम लोगों ने वहाँ पे ये चर्चा कर लिया था कि किसके द्वारा प्रारंभ होगा, किसके द्वारा पढ़ा जाएगा, या फिर बजट सत्र का स्टार्ट होता है यानी कि प्रारंभ होता है तो क्या होता है कि दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं। संबोधित क्या करते हैं कि सरकार क्या करती है, एक लेटर लिख के दे देती है, वही लेटर पढ़ करके वो क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति महोदय सुना देते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग वैसी ही चीज़ें होंगी, वैसे ही बातें होंगी, क्योंकि ये भी क्या है, ये राज्य का विधानमंडल है। देखिए, आपको कभी मैच करने के लिए आ जाए तो यहाँ पर लिखा जा सकता है राज्यों के विधानमंडल। क्या लिखा जा सकता है? राज्यों के विधानमंडल आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया कि विधानमंडल के सत्र या राज्यों के विधानमंडल के सत्र। ठीक, ये दोनों एक ही बात हुई। ठीक, राज्य के विधानमंडलों के सत्र हो सकता है या फिर विधानमंडल के सत्र हो सकता है। तो जो किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 174 से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सत्र है, ये जो सत्र का विधानमंडल के सत्र का प्रारंभ होता है वो किसके द्वारा होगा? तो वो राज्यपाल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा। कि विधानमंडल के सत्र का प्रारंभ राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और राज्य विधानमंडल के सत्र का प्रारंभ भी राज्य के राज्यपाल द्वारा ही होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों राज्य के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया जो होते हैं, एक प्रकार से कहा जाता है वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक, और एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र का होना आवश्यक है, यानी कि कोई 2 सत्र होना आवश्यक ही आवश्यक है। परंतु एक सत्र का प्रारंभ तथा दूसरे सत्र के समाप्ति के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ऐसा पूछा जाता है। केंद्र के रूप में भी हम लोग राज्यों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोगों ने केंद्र के बारे में चर्चा किया था, यानी जब हम लोग संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि क्या हुआ था कि एक सत्र के प्रारंभ और दूसरे सत्र की समाप्ति के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या होना नहीं चाहिए? 6 माह से अधिक का। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है? पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि सरकार यदि चाहे, सरकार को यदि ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो 3 से ज़्यादा क्या कई सत्र बुला सकती है, कई बैठकें बुला सकती है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में, जिसका नाम होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब ये जो 6 माह का समीकरण है, इक्वेशन है, वो कैसे कार्य करेगा आप लोग यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए इस सत्र का प्रारंभ हुआ और इस सत्र की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। इन दोनों के मध्य 6 माह यानी 6 मंथ्स से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए, मानने के लिए मैंने कहा है, ऐसा हो जाए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसी सत्र का प्रारंभ हो और इस सत्र का समाप्ति हो, तो इसके मध्य में भी क्या होना चाहिए? 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने संसद के भी बारे में चर्चा किया था, संसद के सत्र के बारे में भी, तो वहाँ पर भी लगभग यही ही बातें हुई थी, एग्जैक्ट बातें हुई थी। ठीक, और बजट सत्र के प्रारंभ पर राज्यपाल यदि 2 सदन है तो दोनों सदनों को, अथवा अगर एक सदन है तो केवल एक सदन को ही वो क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक, मान लीजिए अगर अस्तित्व में नहीं है विधान परिषद, तो राज्यपाल क्या करेंगे? केवल विधानसभा को ही क्या करेंगे? वो संबोधित कर देंगे। और वो सरकार एक लेटर लिख के देती है, यानी राज्य की सरकार एक लेटर लिख के देगी, राज्यपाल वही जाकर के पढ़ के सुना देंगे, वही हो जाता है संबोधन।
मान लीजिए अगर विधान परिषद अस्तित्व में है तो विधान परिषद और विधानसभा को दोनों संयुक्त रूप से क्या कर देते हैं, राज्यपाल महोदय संबोधित कर देते हैं बजट सत्र के प्रारंभ के लिए, और वही प्रक्रिया हो जाती है कि राज्य की सरकार एक लेटर लिख के इनको दे देती है, वही लेटर पढ़ के सुना देते हैं तो हो जाता है। ठीक, इस संबोधन में राज्यपाल सरकार के द्वारा लिखे गए पत्र को ही क्या कर देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। अब क्या हो सकता है, राज्य सरकार अगर लिख के अपने पत्र दे रही है तो इसका जाहिर से मतलब है कि वो अपने एजेंडा को दे सकता है, अपने मैनिफेस्टो को दे सकती है, क्या कर सकती है, यही सब चीज़ें देगी कि वो आगे क्या करने वाली है। ठीक, या अपनी एक प्लानिंग दे सकती है कि हमें क्या करना है आगे चल करके, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कह सकती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें फैक्चुअल है जो आपको याद रखना है, बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है विधानमंडल का जो सत्र उस किसके द्वारा प्रारंभ होता है, ये प्रश्न होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए। एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए, और एक सत्र के प्रारंभ और दूसरे सत्र की समाप्ति के बीच में कितने माह का गैप होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक, और वो कौन कौन से सत्र होते हैं, जो व्यवहारिक रूप में कितने सत्र लाए जा सकते हैं एक वर्ष में, कौन कौन सत्र होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। और ये जो बजट सत्र का इस प्रारंभ हो रहा है, इसका यानी दोनों सदनों को संबोधन कौन करेगा, दोनों सदनों को संबोधित कौन करेगा, यदि अगर दो सदन है तो दोनों सदनों का संयुक्त रूप से कौन संबोधन करेगा, यदि केवल एक ही सदन है तो उसका संबोधन यानी उसको संबोधित कौन करेंगे, और ये जो संबोधन करेंगे उस पत्र को लिखता कौन है। आपके मन में ये जिज्ञासा एक होनी चाहिए समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर ये पत्र लिखता कौन है। ये संबोधन में इनका जो स्पीच होता है एक प्रकार से इनका स्पीच ही होता है कि वो पढ़ करके सीधे सीधे सुना देते हैं, इसमें कोई भी अपनी बातें एडिशनल नहीं कहते हैं। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही हम लोग बात कर लिए हैं आज 174, आगे हम लोग चर्चा करेंगे 175, 76, 77, ऐसे ही हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।